Hello bachon, let's read this question, and the question says if alpha comma beta are the real and distinct roots of x square plus bx plus q is equal to 0, and alpha raised to power 4 comma beta raised to power 4 are the roots of x square minus rx plus s is equal to 0, then the equation x square minus 4qx plus 2q square minus r is equal to 0 has always given alpha not equal to minus beta. Now let's see the options. Option A, two real roots. Option B, two negative roots. Option C, two positive roots. And option D, one positive root and one negative root. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अल्फा और बीटा टू रियल रूट्स हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के, एंड अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4 जो है ये रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 के। तो हमें बताना है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास, या जो इसके रूट्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। यहाँ पर अल्फा जो है वो माइनस बीटा के इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट if we have if we have ax square plus bx plus c is equal to 0, then sum of roots is equal to minus b by a, and product of roots इज इक्वल टू सी बाय ए। तो हमारे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो जो सम ऑफ रूट्स होगा हमारे पास वो होगा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाय ए। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो हैं यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, और दोनों कैसे हैं, ये रियल हैं। तो अगर ये रूट है तो सम ऑफ रूट क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस पी बाय 1 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें जो हमने की कॉन्सेप्ट में इक्वेशन देखी थी तो उसके अकॉर्डिंग बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो यहाँ पर आएगा माइनस पी। देन अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए। सी होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, क्यू, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो ये आएगा हमारे पास क्यू बाय 1, या फिर हम कह सकते हैं कि क्यू। अब हमारे पास एक अदर इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमें गिवन है यहाँ पर अल्फा रेज टू पावर 4 और बीटा रेज टू पावर 4। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आर बाय 1। तो यहाँ पर ये आर क्यों आया है, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस आर है, तो कोफिशिएंट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर बी की जगह क्या है, माइनस आर है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह अगर अल्फा रेज टू पावर 4 और बीटा रेज टू पावर 4 देखें तो ये होगा हमारे पास सी बाय ए। तो सी की जगह क्या है यहाँ पर एस, और ए की जगह क्या है 1, तो ये आएगा एस, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx एंड देन प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसके रूट्स मानते हैं, लेट्स सपोज डी एंड एफ, हम इसके रूट मान लेते हैं कि ये हमारे पास इसके रूट है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या होगा, यानी कि डी प्लस एफ क्या होगा, ये होगा माइनस 4q, और माइनस साइन पहले ही होता है हमारे पास फॉर्मूले में, तो ये आएगा प्लस 4q बाय ए की जगह क्या आएगा यहाँ पर 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब डी इंटू एफ देखें तो ये होगा यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2q स्क्वायर माइनस आर, और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो ये हमारे पास 2q स्क्वायर माइनस आर ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास q की जगह क्या था, यहाँ से अगर हम देखें तो q की जगह अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि d प्लस एफ क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। ऐसे अगर हम डी एफ देखें तो डी एफ में 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर क्या है हमारा, तो q है अल्फा बीटा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देन माइनस आर, आर क्या है अगर हम देखें तो आर है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, तो ये आएगा अल्फा रेज टू पावर 4 माइनस बीटा रेज टू पावर 4। तो अगर हम डी एफ देखें यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास माइनस
अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये नेगेटिव में आया हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव रूट कब आ सकता है, जब आइदर इधर d इज नेगेटिव नेगेटिव और f इज नेगेटिव। या तो d नेगेटिव होगा या f नेगेटिव होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर d नेगेटिव हुआ हमारा तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर हमारा d पॉजिटिव हुआ तो f क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से हम इस बिकॉज हमारे पास क्या आया है, ये माइनस साइन आया है, तो अगर हम देखें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, बिकॉज होल स्क्वायर है हमारे पास। और माइनस साइन है तो इसका मतलब कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, हमेशा लेस देन जीरो ही आएगा डी इंटू एफ। तो इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि डी या एफ में से एक वैल्यू हमारी हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो अगर एक रूट हमारा नेगेटिव है तो हम क्या कह सकते हैं कि वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास डी एफ क्या है, ये इक्वल है अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर के। और अल्फा बीटा हमें क्या गिवन थे यहाँ पर, अल्फा और बीटा हमें कहा गया था कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो अगर अल्फा बीटा रियल हैं तो हमारे डी और एफ जब हम इनका स्क्वायर करके या अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस में आए हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, रियल ही होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास टू रियल रूट्स आएंगे इसके, बिकॉज डी और एफ कैसे होंगे यहाँ पर, रियल ही होंगे, बिकॉज अल्फा बीटा भी रियल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए एंड डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।